हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित विषय के प्रश्नावली 3.6 में। और आइए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न संख्याओं का लासा भाग विधि द्वारा ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन जो है, इसमें कुल मिलाकर 10 प्रश्न दिए गए हैं और इन सभी का जो एलसीएम है, लासा जो है, हमें भाग विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 सॉल्व करते हैं। पहले पिछले वीडियो लेसन में हमने प्रश्नावली 3.5 में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा निकालना सीखा था और यहाँ पे हम भाग विधि द्वारा निकालेंगे, जो कि काफ़ी सरल होता है, आसान होता है। आपको इस तरह से दोनों ही संख्याओं को लिख लेना है, 18,28, ठीक है। और अब इनमें जो है एक एक करके भाग लगाते रहना। जैसे दोनों ही 2 से कट रहा है तो 2 9 18 हो गया ये, और 2 1 2, 2 चौके 8, 14 दूना 28 हो गया। अब ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं जो किसी और से एक साथ नहीं कटती हैं। जैसे ये 3 से कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है, ठीक है ना। ये 7 से कट रहा है और ये नहीं कट रहा है। तो इस प्रकार आगे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुना 9 गुना 14, ठीक है। क्योंकि इससे आगे ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से नहीं कटती हैं। तो यहाँ पे इसका जो लासा होगा, जो एलसीएम होगा, 2 9 18 और 18 गुने 14। तो 18 में 14 से गुना कर लीजिए, 4 8 32 के 2, बाकी 3, 4 1 4 3, 7 1 8 8, 1 1 1 2, 8 7 15 के 5, बाकी 1 1 1 2, कितना आएगा? 252, ठीक है। इस तरह से हमें एलसीएम निकालना है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पे दिया था 32 और 40। तो 32 में देखिए 2 से भाग लग जाता है 16 बार में, 16 दूना 32 होता है। और 40 में 20 से भाग लग जाता है। तो और 40 में 2 से 20 बार में भाग लग जाता है, 20 दूना 40 होता है। फिर 2 8 16, 2 दहिया 20, फिर 2 चौके 8 और 2 पचे 10। इस तरह से हमारे पास इस तरह से आ जाता है, 2 गुना 2 गुना 2 और फिर गुना 4 गुना 5। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 चौके 32, 32 पचे 160। ये हो जाता है आपका एलसीएम यानी कि लासा। और इसी तरह से तीसरा नंबर देखिए, 24 और 36 का है। एलसीएम निकालना है तो 2 से दोनों में भाग लग जाता है, 12 दूना 24, 18 दूना 36। और फिर 2 से देखिए 6 दूना 12, 9 दूना 18। और अब जो है इसमें 2 से 6 में भाग लग रहा था लेकिन 9 में नहीं लग रहा था, तो हम यहाँ पे 3 से लगा देते हैं। 3 दूना 6, 3 तिया 9। इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हुआ? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 तिया 72। ये हो जाएगा आपका एलसीएम। और ये एक का चौथा नंबर है, 12 36 और 48 का एलसीएम निकालना है हमें, 12 36 और 48 का। तो देखिए तीनों में ही 2 से भाग लगता हुआ दिख रहा है। तो 2 छके 12, 18 दूना 36 और 24 दूना 48 होता है। फिर 2 से भाग लग जाएगा तीनों में, 2 तिया 6, 2 9 18 और 12 दूना 24। अब देखिए 2 से केवल 12 में भाग लग रहा है, तो कम से कम 2 संख्या में लगेगा तो लगाना है, नहीं तो छोड़ देना है। यहाँ पे 3 से लगा देते हैं। 3 इकाई 3, 3 तिया 9, 3 चौके 12। इस प्रकार आपके पास गुणनखंड के रूप में आ गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 4। गुना 1 आप लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी भी संख्या में जब हम 1 से गुना करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 का पहाड़ा याद नहीं है तो 4 से गुना कर लीजिए, 4 छके 24 के 4, बाकी 2, 4 तिया 12 2 14, 144 आता है। तो यही होगा हमारा एलसीएम। और अब हमें यहाँ पे 4 संख्याएं दी गई हैं, 25 20 15 और 45। तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे केवल 20 में जो है 2 से भाग लग रहा है ना। और देखा जाए तो यहाँ पे 3 से इन दोनों संख्याओं में लग रहा है, 15 में भी और 45 में भी 3 से भाग लग जाता है। तो यहाँ पे 25 में भाग नहीं लगेगा तो एज इट इज़ उतार देना है। 3 से 20 में भाग नहीं लगता है, 20 एज इट इज़ उतार देना है आपको। यहाँ पे हो जाएगा 3 पचे 15 और 15 तिया 45 होता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 से केवल 15 में अब भाग लगेगा और
इन तीनों में भाग नहीं लग रहा है तो सीधा 5 से लगाते हैं। 5 पचे 25, 5 चौके 20, 5 इकाई 5, 5 तिया 15। तो इस प्रकार हमारे पास आ जाता है 3 गुना 5, ठीक है। फिर गुना 5 गुना 4 गुना 1 लिखें या ना लिखें, गुना 3। तो 3 पचे 15, 15 पचे 75 और यहाँ पे हो जाता है 4 तिया 12। तो 75 में 12 से गुना कर लीजिए। 12 पचे डायरेक्ट कर लेते हैं 12 से, क्योंकि 12 का पहाड़ा था हमें याद है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 12 से गुना कर लेते हैं। 12 पचे 60 के 0 बाकी 6, 12 सत्ते 84 और 6 कितना हो गया 90, यानी कि 900। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 900 एलसीएम के रूप में। क्लियर है। और आगे 1 का 6 में दिया है केवल 8 और 5। तो ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं तो ये दोनों ही ऐसी संख्याएं हैं जो किसी एक संख्या से दोनों नहीं कटती है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम सीधा हो जाएगा 8 गुना 5, 8 पचे 40, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का 7वां नंबर देखते हैं। यहाँ पे 5 संख्याएं दी गई हैं, 6, 15, 18, 30 और 36। इन सब का हमें लासा निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 2 से यह भी कट जाता है, 18 भी कट जाता है और 36 भी कटता है, 30 भी कटता है। तो 2 से ही पहले भाग लगाते हैं। 2 तिया 6, 15 में नहीं लगता है तो 15 को एज इट इज उतार देना है। 2 9 18, फिर यहाँ पे 15 दूना 30 और 18 दूना 36 होता है। और आगे 2 से केवल 18 में भाग लग रहा है, बाकी किसी में 2 से भाग नहीं लगता है। तो 3 से लगाते हैं। 3 इकाई 3, 3 पचे 15, 3 तिया 9, 3 पचे 15 और 3 छके 18। आगे फिर 3 से भाग लगता हुआ दिख रहा है, ये और ये 3 और 6 3 से कट जाते हैं। तो यहाँ पे 3, 1 उतर जाएगा, 5 उतर जाएगा, 3 इकाई 3, ये 5 उतर जाएगा, 3 दूना 6। अब यहाँ पे देखिए हम 5 से भाग लगा देते हैं। 1, 5 इकाई 5, ये 1 और फिर 5 इकाई 5 और ये 2, ठीक है। आगे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 और फिर गुना 2। कितना हो गया 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पचे 90, 90 दूना 180। और अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ बड़ी संख्याएं दी गई हैं, जैसे 180 है, फिर 384 है और 144 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख के ही समझ जाएंगे कि किस में 2 से भाग लग रहा है। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तीनों में 2 से भाग लग जाता है, क्योंकि हमने विभाज्यता की जांच में पढ़ा हुआ है कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6 या 8 होता है उसमें 2 से पूरी तरह से भाग लग जाता है। तो 2 से लगाते हैं। 2 9 18 और ये 0 उतर जाएगा, यानी कि 90 दूना 180 हो गया। फिर यहाँ देखिए 2 इकाई 2 लगाएंगे तो 1 बच जाएगा, 1 पर 8 18, 2 9 18, 2 दूना 4, फिर 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। आशा है अच्छे से समझ रहे होंगे। और फिर 2 से इसमें भाग लगाएंगे। 2 चौके 8, 1 बचेगा, 1 पर 0 10, 2 पचे 10, यानी कि 45 दूना 90 हो जाएगा। यहाँ 2 9 18, 1 लेके 12, 2 छके 12 और फिर 2 तिया 6, 1 लेके 12, 2 छके 12। अभी भी 2 से भाग लग रहा है 96 में और 36 में, तो फिर आगे 2 से ही भाग लगाते हैं। 45 में नहीं लगेगा भाग, तो सीधा इसको उतार देना है। 2 चौके 8, 2 अठी 16, फिर 2 इकाई 2, 2 अठी 16। अभी भी 2 से भाग लग जाएगा, तो 2 से ही लगाते रहते हैं आगे। 24 बार में 48 जाएगा और 9 बार में 18 जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 से केवल 24 में भाग लगता है, तो छोड़ देते हैं। 3 से लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 4 9, 45 में भी 3 से भाग लग जाएगा। 4 2 6, 24 में भी भाग लग जाएगा और ये 9 तो है ही है, 3 से भाग लग जाएगा। तो 3 इकाई 3, 3 पचे 15, 15 तिया 45 हो गया, 8 तिया 24 और 3 तिया 9, ठीक है। आगे फिर यहाँ पे देखिए 3 से और इसको छोटा कर सकते हैं हम। 3 पचे 15, या 8 उतर जाएगा और 3 इकाई 3। अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों को काट सके, तो हम यहाँ पे सिंपली आगे क्या करते हैं, इस तरह से लिख लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 कितना बार है, 4 बार है पहले। 2 गुना 2, फिर 2 बार 3 है, गुना 3 गुना 3 और यहाँ पे गुना 5 और फिर 8। गुना 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 से गुना करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो आगे देखिए यहाँ पे सबको गुना करके कितना आता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है। 16 तिया 48 और 48 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा,
तीन अठी 24 के 4 बाकी 2, 3 चौके 12 2 14, 144 आ गया। गुना करते हैं 5 अठी 40 से, फिर इसमें 40 से गुना कर लेते हैं। अब 144 में जब आप 40 से गुना करोगे तो यहाँ पे करते हैं 144 में 40 से जब गुना करते हैं तो 0 0 0, 4 चौके 16 के 6 बाकी 1, 4 चौके 16 के 17 के 7 बाकी 1, 4 1 4 1 5, 0 6 7 5, 5760 आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। और आगे हम इसी का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पे भी बड़ी संख्या है, 112, 168 और 266। तीनों में 2 से भाग लग जाता है। देखिए यहाँ पे 2 पचे 10, 1 लेके 12, 2 छके 12, 2 अठी 16, 2 चौके 8, 2 इकाई 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6। अभी भी 56 और 84 में 2 से भाग लग जाएगा। 2 दूना 4, 2 अठी 16 यानी कि 28 बार में। और यहाँ कॉमन नहीं होना चाहिए था, ये केवल 84 है। तो 2 चौके 8, 2 दूना 4, इस बार 42 बार में जाएगा। और 133 में 2 से भाग नहीं लगता है तो इसको एज इट इज़ हमने उतार देना है। फिर यहाँ पे 2 से देखिए ये 14 बार में जाएगा, 14 दूना 28 और ये 21 बार में जाएगा। और यहाँ पे 133 को एज इट इज़ हम उतार देते हैं। और यहाँ पे फिर देखिए 7 से भाग लग जाएगा, 7 दूना 14, 7 या 21। और यहाँ पे देखिए 133 में भी 7 से भाग लग जाता है। 7 इकाई 7 जब लगाएंगे आप तो 6 बच जाएगा। 13 में से 7 गया 6, 6 पे 3 63, तो 7 9 63, यानी कि 19 में जब हम 7 से गुना करते हैं तो 133 आता है। और इसके बाद यहाँ पे और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इनमें से एटलीस्ट 2 को या तीनों को काटे, तो यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। आगे हम सबको गुना कर लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 2, ये 3 बार है 2, फिर एक बार 7 हो गया, फिर 2 गुना 3 गुना 19। ठीक है, चलिए तो अब सबको गुना करके आंसर आ जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 सत्ते 56, और 56 दूना कितना होगा 112। 56 दूना कितना होगा 112, तो 112 भी रखते हैं हम। और 19 तिया कितना हो जाएगा, 19 का 19, 19 दूना 38, 19 तिया 57। तो अब हम क्या करते हैं 112 में गुना कर लेते हैं 57 से। 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1, 7 इकाई 7 1 8, 7 इकाई 7, 5 दूना 10 के 0 बाकी 1, 5 इकाई 5, और जो बाकी है मिला के 6 और 5 इकाई 5, 4 8 7 6 13 के 3 बाकी 1, 5 1 6 आ जाता है हमारा 6384। ठीक है, 6384, 6384। और अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पे है 240, 420 और फिर 660। यहाँ पे तीनों में ही 2 से भाग लग जाता है। 2 इकाई 2, 2 दूना 4, ये 0, और फिर 2 दूना 4, 2 इकाई 2, ये 0, 2 तिया 6, 2 तिया 6, ये 0, फिर 2 से भाग लग जाएगा। 2 छके 12, ये 0, फिर यहाँ पे देखिए 2 दहाई 20, 1 लेके 10 हो जाता है, 2 पचे 10, यानी कि 105 दूना 210 हो जाएगा। 2 इकाई 2, 1 लेके 13 हो जाएगा। 2 छके 12, 1 लेके 10, 2 पचे 10, 165 बार में होता है। और फिर यहाँ पे 2 से आगे सिर्फ 60 में भाग लगता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं। 3 से चेक करते हैं। यस, 3 से हो जाएगा। 6 0 6 ही होता है। 5 1 6 होगा। 6 1 7 5 12, तीनों में 3 से भाग लगता हुआ दिख रहा है। 3 दूना 6, 0 यानी 20 तिया 60, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 35 तिया 105 और 3 पचे 15, फिर 1 लेके 5 15 हो जाएगा, तो 3 पचे 15, 55 तिया 165। और अभी फिर यहाँ पे 5 से भाग लग जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे इन दोनों में 5 और यहाँ पे इकाई के स्थान पे 0 है, तो इन दोनों ही कंडीशन में 5 से भाग लग जाएगा। तो 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5। क्लियर है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 4 गुना 7 गुना 11, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, और 60 चौके कितना हो जाएगा 240। ठीक है, 240 हो जाएगा 60 चौके 240, और गुना 11 सत्ते 77। अब हम क्या करते हैं 240 में 77 से गुना कर लेते हैं। 7 0 0, 7 चौके 28 के 8 बाकी 2, 7 दूनी 14, 2 16, नीचे भी 7 है तो यही अंक उतार देना है। 0 8 6 1,
0 8 8 6 14 के 4 बाकी 1 और 6 1 7 7 1 8 हो जाएगा और ये 1 18,480 आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 18,480। ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। और बच्चों आगे के प्रश्नों को हल करने से पहले यहाँ पे कुछ सूत्र दिए गए हैं जिसे हमें जानना ज़रूरी है, सो दैट कि आगे के प्रश्नों को हम आसानी से हल कर पाएँ। ठीक है, तो मासा, जब हम दो संख्याओं का मासा और लासा निकालते हैं तो मासा और लासा का जो गुणनफल आता है वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि जब हम दो संख्याओं का पहले मासा निकाल लें फिर लासा निकाल लें, अब हम मासा जो निकल कर आया है और जो लासा निकल कर आया है दोनों को गुना करें और उससे जो गुणनफल प्राप्त होगा वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक सूत्र बन जाता है, मासा गुने लासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब इसी के आधार पर चार और फॉर्मूला बन जाता है। अगर हमें इनमें से कोई तीन दिया गया होगा प्रश्न में तो हम चौथा आराम से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मासा बराबर क्या हो जाएगा, मासा बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या भागा लासा। तो देखिए यही हो गया। और फिर इसी प्रकार जब लासा निकालना होगा तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या भागा मासा। ठीक है, तो ये दो सूत्र यहाँ पे हो गए। पहली संख्या अगर हमें निकालनी होगी तो क्या होगा, मासा गुने लासा और भागा हो जाएगा दूसरी संख्या, और जब दूसरी संख्या निकालनी होगी तो मासा गुने लासा भागा पहली संख्या। तो ये चारों सूत्र को जो है आपको ध्यान से देख लेना है और याद भी कर लेना है। और आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक संख्या युग्म के लिए सिद्ध करें कि उनका गुणनफल उनके मासा और लासा के गुणनफल के समान यानी के बराबर है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर 4 प्रश्न दिए गए हैं। पहले हम इसका मासा निकालेंगे, फिर इसका लासा निकालेंगे और फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे और तब देखेंगे कि मासा गुने लासा बराबर इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है या नहीं आता है। तो आइए इसे हल करते हुए सबसे पहले इन दोनों का हम मासा निकाल लेते हैं। तो 24 और 34 का मासा हम भाग विधि द्वारा निकाल लेते हैं। 24 इकाई 24 होगा यहाँ पे, और 4 में से 4 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 10 बच जाता है। 10 से अब 24 में भाग लगाएंगे आप, तो 10 दूना 20, यहाँ पे 4 शेष बच जाता है, ये कट जाएगा। और फिर 4 से जब 10 में भाग लगाते हैं तो 4 दूना 8 लगेगा, और 10 में से 8 गया 2 होता है। ठीक है, जब हम 2 से 4 में भाग लगाएंगे तो 2 दूना 4, ये कट जाएगा। ठीक है, और इस साइड में हम यहाँ पे दोनों का लासा भी निकाल लेते हैं। 24 और 34 का जो लासा होगा यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो 24, 34, ठीक है। तो यहाँ पे लासा जब निकालेंगे 2 से यहाँ पे देखिए आ जाएगा 12 बार में 24 जाएगा और 17 बार में 34 जाएगा। और आगे इन दोनों में किसी एक संख्या से भाग नहीं लगता है, तो हमारा जो लासा के रूप में आएगा वो देखिए आ जाएगा 2 गुना 12 और गुना 17। ठीक है, तो 12 दूना 24, और 24 में जब हम 17 से गुना करेंगे तो यहाँ पे करके देख लेते हैं। 24 गुना 17, 7 चौका 28 के 8 बाकी 2, और 7 दूनी 14 और 2 16, 1 चौके 4, 1 दूना 2 8, 6 4 10 के 0 बाकी 1, 3 1 4, 408 आता है एलसीएम के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा मासा कितना आ गया है, मासा हो गया हमारा 2, चूँकि लास्ट विभाजक ये था 2। लासा कितना आया है, लासा आया है 408। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मासा गुने लासा निकाल के देख लेते हैं। मासा गुने लासा बराबर मासा गुने लासा बराबर कितना आता है, देखिए 2 गुने 408, तो आगे जाकर के हो जाएगा 2 8 16 के 6, ये 0 2 0 0 में 1 उतर जाएगा, 2 चौके 8, 816 आता है। अब हम पहली संख्या गुने दूसरी संख्या करके देखते हैं। इन दोनों का मान भी उतना ही आना चाहिए।
तो इस प्रकार आपने देखा कि मासा गुने लासा, मासा हमारा 2 था, लासा हमारा 408 था, दोनों को गुना करने पे आता है 816। अब हम क्या करेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का मान निकालेंगे। तो पहली संख्या हमारी है 24 और दूसरी संख्या है हमारा 34। तो 24 में जब हम 34 से गुना करते हैं, यहाँ पे देखिए 24 में 34 से हमने गुना कर लिया तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है 816। इस प्रकार ये प्रूफ होता है कि मासा गुने लासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अतः यहाँ पे हो जाएगा मासा गुने लासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये हो जाता है यहाँ पे प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। और आगे दिया गया है 36 और 42। तो सबसे पहले एक साइड में हम इसका मासा निकाल लेते हैं। 36 से जब 42 में भाग देते हैं तो एक बार में भाग लगेगा, 36 आ जाएगा, 12 में से 6 गया 6 और ये 3 में से 3 जाएगा, कट जाएगा। और 6 से जब 36 में आप भाग देते हैं तो 6 छक्के 36 पूरी तरह से कट जाता है। तो यहाँ पे हमें मासा के रूप में क्या प्राप्त हो गया, मासा जो है हमारा 6 हो गया। और यहाँ पे इन दोनों का लासा निकालते हैं 36 और 42 का। 2 से देखिए ये 18 बार में जाएगा और ये 21 बार में, ठीक है। अब हम 3 से लगाएंगे, 3 छक्के 18, 3 सते 21, तो हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 6 गुना 7 बराबर कितना आता है, 2 तिया 6, 6 छक्के 36। और 36 में जब 7 से गुना करेंगे तो 7 छक्के 42 के 2 बाकी 4 और 7 तिया 21, 4 25, 252 आता है, जो कि इन दोनों संख्याओं का लासा है। और यहाँ पे लासा बराबर हो गया 252। अब हम पहले क्या करेंगे, मासा गुने लासा का मान निकालते हैं। मासा गुने लासा बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुना 252। और जब 252 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूना 12 के 2 बाकी 1, 6 पचे 30, 31 के 1 बाकी 3, 6 दूनी 12 3 15, 1512 आता है। अब हम आगे क्या करेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का मान निकालेंगे। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो यहाँ पे हमारी पहली संख्या कितनी थी, 36 और दूसरी 42। तो आगे हम यहाँ पे 36 गुना 42 करके देखते हैं क्या इन दोनों का भी मान 1512 आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे आप गुना करके देख लीजिए। 36 में 42 से गुना करना है। 2 छक्के 12 के 2 बाकी 1, 2 तिया 6 7, 4 छक्के 24 के 4 बाकी 2, 4 तिया 12 2 14, 2 7 4 11 के 1 बाकी 1, 4 में 1 मिलाएंगे 5 और ये 1 उतर जाएगा। तो यहाँ पे भी आ जाता है 1512। तो आपने देखा यहाँ पे कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है इन दोनों संख्याओं के मासा और लासा के गुणनफल के बराबर है। चलिए, तो इस तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं अतः मासा गुने लासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये क्या हुआ, यहाँ पे सिद्ध हुआ, प्रूफ हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। यहाँ पे है 25 और 40। तो पहले हम 25 40 का जब मासा निकालते हैं, देखिए 25 से 40 में भाग दिए, 25 इकाई 25, 15 शेष बच गया। फिर 15 से 25 में भाग दिए, 15 इकाई 15, 10 शेष बच गया। फिर 10 से 15 में भाग दिए, 10 इकाई 10, 5 शेष बच गया। और फिर जब 5 से 10 में भाग देते हैं तो 5 दूना 10, यहाँ पे पूरी तरह से भाग लग जाता है। इस प्रकार अंतिम विभाजक के रूप में हमें 5 प्राप्त होता है, जो कि इन दोनों संख्याओं का मासा होगा। तो मासा बराबर हो गया 5। अब हम फिर से इन दोनों संख्याओं का लासा निकालते हैं। तो देखिए 25 में 5 से भाग लगाएंगे, 5 पचे 25, और 40 में लगाएंगे, 5 अठी 40। आगे हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 8, 5 पचे 25, 25 अठी 200। तो ये हो जाता है हमारा लासा 200। अब हम आगे क्या करते हैं, मासा गुने लासा निकालेंगे। तो 5 गुने 200 बराबर होता है 1000। और उसके बाद हम पहली संख्या गुने दूसरी संख्या निकालते हैं, 25 गुने 40। तो 25 को जब 40 से करते हैं, देखिए 1 0 पहले डाल देते हैं, 25 चौके 100। तो यहाँ पे भी 1000 आ गया। तो यहाँ पे मासा गुने लासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या सिद्ध हो जाता है। और आगे हम 2 का चौथा नंबर देखते हैं। यहाँ पे है 15 और 45। यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों का मासा गुने लासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले इसका मासा निकाले। तो 15 तिया 45 एक बार में ही भाग लग जाता है, तो मासा क्या आ जाएगा 15। और जब लासा निकालते हैं तो 3 पचे 15, 15 तिया 45, और फिर 5 इकाई 5, 5 तिया 15। आगे आ जाता है 3 गुना 5 गुना 3, यानी 3 पचे 15 तिया 45। तो यहाँ पे लासा के रूप में 45 आता है
और मासा के रूप में 15 आता है। तो मासा गुने जब लासा करते हैं तो 15 गुने 45 यानी कि 675 आ रहा है। और फिर जब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या करते हैं यहाँ पे भी 15 गुने 45 यानी कि 675 आता है। अतः हम कह सकते हैं कि मासा गुने लासा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या सिद्ध हुआ। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या कहता है। दो संख्याओं का मासा 6 और लासा 36 तथा एक संख्या 18 तो 18 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए मासा हमको दिया गया है 6, लासा दिया गया है 36, पहली संख्या दी गई है 18 और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। ठीक है, सूत्र क्या है, जब हमें दूसरी संख्या निकालनी है तो दूसरी संख्या बराबर होता है मासा गुने लासा, मासा गुने लासा बटा पहली संख्या, बटा पहली संख्या। तो यहाँ पे मासा हमारा कितना था 6, लासा कितना था 36 और पहली संख्या हमारी कितनी है 18 है। ठीक है, इस तरह से आप बैठा दीजिएगा। 18 से देखिए 2 बार में 36 कट जाता है, 18 दूना 36 बच जाएगा 6 गुना 2, 6 दूना कितना होता है 12। इस तरह से हमारा जो दूसरी संख्या क्या होगी 12 होगी, ये हम यहाँ पे ज्ञात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दो संख्याओं का मासा 16 और उनका गुणनफल 6400 है, उसका लासा ज्ञात करें। देखिए हमें मासा दिया गया है 16 और दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, गुणनफल बराबर 6400। तो यहाँ पे हमें लासा निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में लासा बराबर क्या होगा, लासा का जो सूत्र होगा लासा निकालने का वो क्या होगा, लासा का सूत्र होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या भागा मासा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे पहली संख्या दूसरी संख्या तो दी नहीं गई है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या क्या होता है, इन दोनों का गुणनफल, और गुणनफल तो हमें दिया गया है 6400। तो हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या नहीं बताई गई है, लेकिन दोनों का गुणनफल हमें दिया ही गया है। तो हम डायरेक्ट पहली संख्या गुने दूसरी संख्या की जगह पे क्या लिखेंगे 6400 लिखेंगे। ठीक है, और भागा मासा तो जो कि हमारा है 16। अब 16 से देखिए 64 जो है 4 बार में कट जाता है, 16 चौके 64 4 बार में, और इस पे ये 2 0 उतार देंगे तो 400 आ जाएगा, जो कि हमारा होगा लासा। और स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेसन में इतना ही, आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो लेसन में सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।